दिन के राष्ट्रीय शोक था हमारे देश में, कोई भी सरकारी काम नहीं हुआ, लेकिन वो अपने वियतनाम दौरे पे वो अपना सरकारी मशीन सर्विसिंग करने गए ना, कहे कि यहाँ भैया जो है कि कोई काम नहीं होगा, वो अपना मशीन सर्विसिंग करवाने चले गए। तो ये है ना शिलाजीत, कभी कभी हम भी खा लेते हैं ना, तो हमको भी ठंड नहीं लगती, हम भी सब उतार देते हैं। शिलाजीत खाने के बाद जो है ना, हम भी सब कपड़ा उपड़ा उतार देते हैं। तो सेम वही राहुल गांधी के पास है, ज्यादा आजकल डोज ज्यादा शिलाजीत का ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा गांजा मार रहे हैं जो स्पेशल क्वालिटी का है, तभी ठंड नहीं लगता है। तो ही अवस्था दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी है। आपने एक बात का जिक्र किया है, फर्जीवाल कौन? फर्जीवाल कौन है? दिल्ली का जो कहते हैं, जो दिल्ली का नकली बेटा है, वो फर्जीवाल है। अरविंद केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार, केजरीवाल मतलब धोखा, केजरीवाल मतलब विनाश, केजरीवाल का विकास से कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तभी लोकसभा में ये एक हो जाते हैं और विधानसभा आते आते एक दूसरे से लात घूसे की लड़ाई करने लगते हैं। तरफ बात करें तो प्रियंका गांधी के गाल ऐसी सड़क हम बना देंगे, हम जीत के आएंगे, तो रमेश बिदुरी की तरफ से कहा गया था। जब लालू यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल जैसे सड़कें बन रही, तो उस समय तो इंडिया अलायंस ने तालियां बजाया था, वाह 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 वाह, ठा के लगाए गए थे। और जब रमेश बिदुरी ने कह दिया, तो इसमें जो है कि है तो अच्छा, ये दारू बांट रहे हैं, अब कोई जूता बांट रहा है, तो दारू बांटना अच्छी बात की जूता बांटना अच्छी बात है? बता, लंदन और पेरिस तो दिख ही नहीं रहा है। लंदन कहाँ हो? लंदन 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 दिखा नहीं। लंदन योगी जी जो है वो ब्रह्मास्त्र है। जनता के दिल में क्या है? दिल्ली के जनता के दिल में मोदी जी है, और क्या है? दिल्ली की जनता के दिल में मोदी जी है। पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता के दिल में कुंडली मार के फर्जीवाल सांप की तरह बैठा था। जब दिल्ली की जनता को आभास हुआ कि जिस केजरीवाल को हम दिल में बैठा के रखे हैं, वो तो आस्तीन का सांप निकला। अच्छा, उसने तो वादा कुछ और किया और किया कुछ और। वादा किया था कि पाठशाला खोलेंगे, खोल दिया मधुशाला। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया है, फर्जीवाल कौन है? फर्जीवाल कौन है? दिल्ली का जो कहते हैं, जो दिल्ली का नकली बेटा है, वो फर्जीवाल है। अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल है, जो दिल्ली को झूठ का वादा किया, जो दिल्ली की जनता से झूठ बोला कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। ना तो उनका जन्म दिल्ली में हुआ, ना वो उसकी स्कूली शिक्षा पढ़ाई दिल्ली में हुई, ना को उनका कोई रिश्तेदार दिल्ली में, ना नानी का घर। तब जो है कि कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। किस हिसाब से कहते हैं, किस हैसियत से कहते हैं? वो तो कह रहे हैं जो हम सुख दुख में दिल्ली के सभी जनता के बीच में रहते हैं। कभी दिल्ली की जनता, जब दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान रहती है, तब ये पंजाब भाग जाते हैं। अच्छा। जब दिल्ली की जनता बाढ़ में परेशान रहती है, तो ये पंजाब भाग जाते हैं। जब दिल्ली की जनता को जो है कि दवाई की जरूरत होती है, तब ये दारू बांट देते हैं। जब कोरोना में जो बिहार पूर्वांचल के लोग यहाँ पे परेशान थे, तो बस में भर के उसको आनंद विहार पहुंचाने का काम केजरीवाल किया। तो केजरीवाल मतलब भ्रष्टाचार, केजरीवाल मतलब धोखा, केजरीवाल मतलब विनाश, केजरीवाल का विकास से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, जिक्र किया पिछले दिन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल भाई बहनों जितने भी वोटर है, उनको कहने के गाली देने के ऊपर आ गए हैं। और उन कहा गया है जो फर्जी वोट लेके जो बिहार यूपी के लोग हैं, फर्जी वोटर आईडी बना के वोट डालते हैं दिल्ली में। ये पहली घटना नहीं है जब केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया हो। मैं बताता चाहता हूं आपको कि पहली बार जो है कि एक बार इससे पहले कोरोना काल में पूर्वांचल के लोगों को बस में भर के जो है रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। उसके बाद जो है कि केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल के लोग 200 रुपए का टिकट करवा के आते हैं और एम्स में इलाज करवाते हैं। उसके बाद केजरीवाल से नहीं रहा गया, तो उसने कहा कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोट बनवाते हैं। तो कोई एक घटना नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया हो। कई बार, अनेकों बार उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया। और यही पूर्वांचल के लोग हैं जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए। ये वही ऑटो वाले हैं जो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। जिसने केजरीवाल पे विश्वास किया, उसके साथ केजरीवाल ने विश्वासघात करने का काम किया। लेकिन एक और बात है, कहीं ना कहीं जो मौलाना है, मौलवी है, उनको एक तरफ पैसा 17 महीने के नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ ग्रंथी और जो पुजारी है उनको 18,000 महीने देने का अनाउंसमेंट सरकार बनने के बाद किया जा रहा है। भाई साहब, ये मुंह जो है ना भगवान ने बोलने के लिए दिया है, तो इससे केजरीवाल बोलते ही नहीं, झूठ बोलते हैं सिर्फ। अच्छा। मुंह तो दिया है कि बोलने के लिए, केजरीवाल इस मुंह से सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। अब वादा केजरीवाल से आप जितना करवा लीजिए, झूठ जितना आप बोलवा लीजिए,
फरेबी जितना करवा लीजिए, वादे रेवड़िया फ्री की रेवड़िया। 2 साल से जिस केजरीवाल ने मौलानाओं को सैलरी नहीं दिया, आज जिस मौलाना के लिए केजरीवाल तन मन धन और स्तन से भी समर्पित है, वो केजरीवाल आज जो है कि पंडितों और ग्रंथियों का हितैषी बनना लेकिन चाहता है। एक और बात की बात कहीं न कहीं उस मौलाना को जिस वक़्त में पैसे देने का हर महीने अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन उस वक़्त में दोहरी चरित्र क्यों देखा गया? क्योंकि देखिए केजरीवाल का शुरू से ही जो इंडी गठबंधन में जो भी घटक दल है, हाँ, हाँ। जो इंडी गठबंधन के संगत में गया, उसका चरित्र और चित्रण दोहरी हो गया। अच्छा। क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ और इस देश में जो है ना अल्पसंख्यकों का राग गाया जाए, इस हाँ। देश को की संसाधन संपत्ति पूरा जो है कि बांट दिया जाए मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में। क्योंकि इनको लगता है कि इनसे हमको ये वोट बैंक है, इनसे हमको वोट मिलेगा, इनको अगर हम खुश करके रखेंगे तो हम सत्ता की गद्दी का मलाई खाते रहेंगे। कहीं ना कहीं इस देश में जो हक है, जो हिंदुओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, जो हक पुजारियों को या हिंदुओं को मिलना चाहिए, वो इंडी अलायंस से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। इंडी अलायंस से सिर्फ और सिर्फ आपको बेइज्जती मिलेगा, आपको जो है कि अपमान करने का काम किया जाएगा। इंडिया अलायंस में फूट पड़ चुकी है। आज सपा कह रही है हम आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे दिल्ली में, उधर कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस से किनारा कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए ये क्या होते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, कहावत आपने कौन है? सुना होगा। ये तमाम इंडी अलायंस में जो दल है ना, वो आज इसलिए एक नहीं हो रहे, एक हुए हैं, इसलिए नहीं हुए हैं कि उनको देश में विकास करना है, या उनके पास कोई रणनीति है, या उनके पास कोई फॉर्मूला है विकास का, या उनकी कोई सोच अच्छी है। वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कैसे मोदी जी को हराया जाए। वो इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, अपने परिवारवाद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कभी लोकसभा में ये एक हो जाते हैं और विधानसभा आते आते एक दूसरे से लात घूंसे की लड़ाई करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता को जो है बेवकूफ बनाना चाहते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि ये जनता बेवकूफ है, जनता को भोली भाली है, हम इसको जो है कि ठग लेंगे। लेकिन इनकी दोहरी मानसिकता, गंदी नीति और नियत जनता भांप चुकी है कि हमारा रक्षक कौन है और भक्षक कौन है। अच्छा। रक्षक और भक्षक में जनता परिभाषित समझ चुकी है कि एक तरफ एनडीए जो है वो हमारा और हमारे बच्चों और साथ में देश का रक्षक है। लेकिन हमने दिल्ली के 70 विधानसभा है, कई विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किए हैं, लोगों से बात किए हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं 50% लोग ऐसे हैं जो उनके तरफ से कहा जा रहा है बदलाव चाहिए, इस बार हमको बदलाव चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम ऊब गए हैं दिल्ली की सरकार से। बिल्कुल बदलाव तो होना ही चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक जो है कि दिल्ली की जनता को विकास नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता को दिल्ली में शुद्ध ऑक्सीजन अगर चाहिए तो भी बदलना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर दिल्ली को सच में अगर वो देखना चाहते हैं कि उनका दिल्ली स्वच्छ, सुंदर और शांतिपूर्ण हो, तो वो उसको बदलना पड़ेगा, भाजपा पे भरोसा करना होगा। लेकिन आपके एक नेता है जो रमेश बिदूरी, पूर्व सांसद है, 2-3 बार का विधायक भी रह चुके हैं दिल्ली से, वो अमर्यादित भाषा का महिलाओं के ऊपर, प्रियंका गांधी के ऊपर और आतिशी जी के ऊपर, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं जो बीजेपी का कहने के सीएम कैंडिडेट है। देखिए जो आप बोल रहे हैं कि रमेश बिदूरी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, किसके लिए किया? आतिशी मार्लेना जी ने कौन सा शहीदों वाला काम किया है? कौन सा उनके परिवार या उन्होंने देश के नव निर्माण में अपना योगदान दिया? ये तो वही आतिशी मार्लेना और उसके परिवार है जो अफजल गुरु आतंकी को बचाने के लिए दया याचिका दायर करते हैं। तो ऐसे परिवार को आप सम्मान देना चाहेंगे क्या? ऐसे परिवार का देश की कोई भी जनता सम्मान नहीं देना चाहेगी। ऐसे परिवार को तो हर एक देश की जनता धुतकारना और भगाना चाहेगी। बताइए, जो आतंकी अफजल गुरु जिसको फांसी की सजा रुकवाने के लिए जो आतिशी मार्लेना और उसके परिवार दया याचिका डाले, उसको आप सम्मान देंगे? अगर जो व्यक्ति सम्मान देगा वो भी इसका मतलब देशद्रोही है। लेकिन उन्हीं के टक्कर में है, कहने के कालका जी से लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़िए, आप लड़िए, लेकिन इस बार जो है उनका जमानत जब्त होगा। वो जो आतिशी मार्लेना जी घरियाली आंसू रोते हैं, जो हर एक बात पे अपने परिवार को सेंटिमेंट का राजनीति करते हैं, हर एक मैटर पे अपने परिवार को ले आते हैं, हर एक चीज में अपने, तो उनके परिवार ने ऐसे कुकर्म किए हैं तभी तो उनके परिवार की ऐसी दुर्दशा है। ये जो उनके पिताजी प्रोफेसर थे जब जेएनयू में, तब कैसे कैसे कांड होते थे जेएनयू में, ऐसे ऐसे बैठकें होती थी जो हिंदुत्व के खिलाफ, देश के खिलाफ बैठ के करवाते थे उसके पिताजी आतिशी मार्लेना के। तो ये देश की जनता जानना जानेगी। लेकिन रमेश बिदूरी की तरफ से बात का जिक्र किया गया तो आतिशी मार्लेना पहले सरनेम था और अब सिंह लगा ली है। कहने के अपने पिताजी का जो आतिशी है, जो मुख्यमंत्री दिल्ली की है, वो कहने अपमान किए हैं।
अरे बिल्कुल, देखिए जो सरनेम है तो छुपाने वाली क्या बात है। हाँ, हाँ। जो आपका टाइटल है या हमारा टाइटल है, जी, जी। तो उसको उस पे तो हमको गर्व होना चाहिए। ज़रूर। तो उसको छिपाने वाली क्या बात है। तो आतिशी मारलेना को तो बताना चाहिए दिल्ली की जनता को। हाँ। जब मुख्यमंत्री, देखिए एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी घोटालाबाज और ये नाम में घोटाला कर रहे हैं। हुँ। तो भैया यहाँ तो हर एक चीज में घोटाला हो रहा है, हुँ। नाम में भी घोटाला। और दूसरी तरफ बात करें तो प्रियंका गांधी के गाल ऐसी सड़क हम बना देंगे, हम जीत के आएँगे, तो रमेश बिधूरी की तरफ से कहा गया था। जब जब लालू यादव ने कहा था कि हेमा मालिनी के गाल जैसे सड़कें बन रही, तो उस समय तो इंडिया अलायंस ने तालियां बजाया था, वाह 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 वाह, ठा के लगाए गए थे। और जब रमेश बिधूरी ने कह दिया तो इसमें जो है कि हाय तौबा तमाम क्यों। नेता का विपक्ष के नेता का प्रतिक्रिया भी इस पे आया तो था। मीसा भारती से लेके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े नेता का कहीं भाई प्रतिक्रिया आया। साहब, प्रतिक्रिया तो उस समय भी प्रतिक्रिया जब लालू यादव ने भरी सभा में कहा था कि सड़कें हम बनाएंगे हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकने, हाँ। तो उस भाषण पे आप तालियां बजाते हैं। और जब अपने ऊपर आता है तो यही होता है ना कि कीचड़ में अगर पत्थर उछालेंगे तो वो कीचड़ के छींटे अपने ऊपर भी पड़ेंगे। जी। अब जो आप बात करें प्रियंका वाड्रा की, तो प्रियंका वाड्रा के जब रैली में पाकिस्तान के झंडे जब दिखाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, तब तो ये चुप बैठते हैं। हाँ। और जब इनकी तारीफ, उनकी सुंदरता की तारीफ हुई तो इसमें क्या बड़ी बात है। किसी की सुंदरता की तारीफ करना अगर ये अपमान है, ये तो कहीं से अपमानित नहीं है। संविधान में भी ऐसा रहता तो संविधान में कोई धारा भी नहीं है कि इनको जो है कि अपमानित करने का काम किसी किया महिला जाए। के गाल का सम्मान किया जाता है, गाल ऐसे अब सड़क बना देंगे। तारीफ हो गया तो उनको तो खुश होना चाहिए। एक तो वो अपने बाल कटवा के रखते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जो है कि अंकल है कि आंटी है। हुँ। अब जब कोई अगर तारीफ कर रहा है तो उनको तो जो है कि बुके भेज के रमेश बिधुरू का स्वागत करना चाहिए जी। कि धन्यवाद, आपने मेरा मेरा तारीफ किया। वरना आज की दुनिया में आजकल तो पति पत्नी का तारीफ नहीं कर रहा है। और तो रमेश बिधुरी इतने दूर के है, तारीफ कर दिए तो इनको हुँ। बुके दे के सम्मानित करना चाहिए, उनको बधाई देना चाहिए कि बहुत हाँ। अच्छा। नई दिल्ली सीट की बात करेंगे, एक तरफ है 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री खुद है केजरीवाल। तो क्या लग रहा है, टक्कर तो जोरदार होने वाली है? अब इसमें आप एक सवाल पूछना भूल गए ऐड करना। अब मतलब बताता हूँ आपको। जी, बोलिए। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वो तो है ही है। हाँ। असली और नकली भी ऐड करिए ना। हाँ। दिल्ली का असली बेटा और नकली बेटा, हाँ। आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा और जनता से पूछना पड़ेगा कि एक तरफ दिल्ली का असली बेटा है और एक तरफ दिल्ली कौन का है नकली असली बेटा। बेटा? कौन है असली? दिल्ली का असली बेटा परवेश वर्मा है, हाँ। गांव का बेटा, देहात का बेटा। संदीप जी उधर का रहा है, संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। ये लोग तो नकली है। केजरीवाल कहाँ का पिछले 10 साल से कर रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। अब बताइए ना, केजरीवाल कहाँ से आपको लगते हैं कि दिल्ली का बेटा है। अच्छा। कहाँ से लगते हैं। ना हुँ। दिल्ली में उनका जन्म हुआ, हाँ। ना दिल्ली के स्कूल में पढ़े, ना पढ़ाई किए, ना हाँ। खेले, ना गलियों में कूदे, ना खेले, हाँ। ना उनका कोई दोस्त, ना यार, ना कोई रिश्तेदार। कहाँ जन्म हुआ, हरियाणा में, और रिश्ता हो गया यहाँ। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो लोकतंत्र है, सबको सभी जगह रहने का अधिकार है। दिल्ली में आके हर अनेक राज्य के लोग रहते हैं। ठीक है, आप रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, लेकिन हम कल को हम भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। दिल्ली का बेटा वो है ना जो यहाँ पे जन्मा है, जो यहाँ का निवासिंदा है, वो बोलेगा ना। अच्छा, सोने का चैन का मामला क्या है? अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया बीजेपी सोने का चैन, जूता, चप्पल, कंबल बांट रही है। तो ये सोने के टॉयलेट में जब हग रहे हैं, ये तो सोने का अपमान कर रहे हैं। हाँ। वो सोना जो इतना महंगा है, हाँ। उसका टॉयलेट बना के हग रहे हैं, और लोग सोना बांट रहा है, तब तो अच्छी बात है कि बांटना अच्छी बात है कि सोने पे हगना अच्छी बात है। बताइए आप, जब सोना या चांदी या जूता या चप्पल बांटा जा रहा है, रंगे हाथ से परवेश वर्मा पकड़े गए हैं। तब अच्छा ये दारू बांट रहे हैं, हाँ। कोई जूता बांट रहा है, तो दारू बांटना अच्छी बात की जूता बांटना अच्छी बात है। बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि इस ठंड में अगर एनडीएमसी के सफाई कर्मियों को अगर कोई जूता पहना रहा है तो केजरीवाल को दर्द हो रहा है। और जब केजरीवाल फ्री में दारू लोगों को पिलाते हैं, जब केजरीवाल बांग्लादेशियों का वोट बनवाते हैं, रोहिंग्याओं का वोट बनवाते हैं, तब हम तो उसमें बोलते हैं, तब पर भी उनको दर्द होने लगता है। तो ये दोहरी नीति जो है ना अरविंद हाँ। केजरीवाल की नहीं चलेगी। हाँ। हाँ, चिट भी मेरा पट भी मेरा नहीं होगा। हाँ। अब मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। 2500 आपका भी है मैनिफेस्टो में, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है, और एक तरफ है 2100 महिलाओं को, और जो प्रेग्नेंट महिला है उनको 23,000 रुपए देने का अनाउंसमेंट किया गया है। तमाम जो और सरकार की तरफ से जो चल रहा है
उसको कहीं ना कहीं जारी रखा जाएगा, इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, दिल्ली की जनता को अगर ये लगता है कि भाजपा जो केजरीवाल दे रहे हैं उसको बंद कर देगी, तो हमने ये भी डिसीजन किया है कि जो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उसको भी सुचारू रूप से चालू रखेंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा, है ना। और ऊपर से जो हमारी योजनाएं हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, केजरीवाल तो सिर्फ वादा कर रहे हैं। हमारे देखिए महाराष्ट्र में चालू है, अन्य जगह चालू है ना। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चालू है कि नहीं है? हाँ, और जो पंजाब की बात करें तो वहाँ पे अभी तक नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम बताइए, तो आदमी यही यही आम आपदा और भाजपा में यही फर्क है। हाँ। आपदा नर्क है तो भाजपा स्वर्ग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे भाजपा। बिल्कुल, देखिए जो हर एक झुग्गी झोपड़ी में मोदी जी खुशियां बांट रहे हैं। हाँ। चूल्हा रसोई गैस से लेके आज देखिए झुग्गी झोपड़ी से उठा के आज चले जाइए वहां पे जो है कि लोगों को महलों में बिठा दिया मोदी जी। तो मोदी जी देश के वो बेटे हैं जो हर एक माँ का ख्याल रख रहे हैं। केजरीवाल की तरह झूठे वादे नहीं लेकिन करते वो हैं। तो मोदी मतलब खुशी, हाँ, मोदी हाँ। मतलब विश्वास, मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब बच्चों का भविष्य। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त में याद आता है, झुग्गी झोपड़ी पूर्वांचल भाइयों याद आते हैं। भाई साहब, अब एग्जाम्पल में मैं कहूंगा तो आप कहेंगे अपने मुंह मियां मिठू। हाँ। जब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हाँ, तारीफ करते नजर आए जब थे। कह रहा है कि वजीर आजम पाजी तुसी ग्रेट हो, हर महीने आया करो और ऐसी हजारों करोड़ दे के जाया करो, मैं नहीं तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो अपने प्रधानमंत्री का तारीफ नहीं करता हूँ। अब विपक्ष तारीफ कर रहा है तो इसमें क्या मेरी गलती है क्या? कोई गलती अब कल को आप कह दीजिएगा कि उमर अब्दुल्ला भाजपा के एजेंट है। केजरीवाल कल को यही कह देंगे कि उमर अब्दुल्ला मोदी जी से मिले हुए हैं। मोदी जी जब कश्मीर में तो हमारी सरकार नहीं है, वहाँ तो हम हार गए। जनता का हमने जो फैसला है उसको विश्वास किया, उसका सम्मान किया। हमने तो नहीं कहा कि वहाँ पे ईवीएम हैक हो गया। लेकिन जब मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे हजारों करोड़ों का सौगात दे रहे हैं ना, कोई भेदभाव है? तो मोदी जी के डिक्शनरी में भेदभाव वाला शब्द ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली में भी हजारों करोड़ों का सौगात दिया है, लेकिन केजरीवाल से एक धन्यवाद भी सुना आपने कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया? कभी नहीं। बस जो मोदी जी ने काम किया उसके पीछे केजरीवाल ने अपना फोटो चिपकाया। लंदन पेरिस बना देंगे दिल्ली को। लंदन पेरिस, अब लंदन बोले थे या लंदन क्या बोले थे, अब वही बताएंगे जो है कि, है ना। लंदन और पेरिस तो दिख ही नहीं रहा है। लंदन कहाँ हो? लंदन 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 दिखा कहीं? लंदन अरे कहीं दिखा, कूड़े का ढेर ढूंढना पड़ रहा है। मतलब समझ लीजिए कि लंदन सुई है क्या कि गुम हो गया है। यहाँ विकास 1% नहीं हुआ है क्योंकि केजरीवाल के पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। अच्छा, वो एक और चीज का बात कहने जिक्र करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया अरविंद केजरीवाल, तो कहते हैं जो 2.5 साल कोरोना में चला गया मेरा, 2.5 साल बीजेपी वाले ईडी सीबीआई तोता बन के जो मेरे पास भेजवा रही थी, बार बार जेल में रख रही थी, मेरे बड़े बड़े नेता को, मंत्री को जेल में रखा बीजेपी। इससे कहने के काम नहीं रुक गया, वो काम अब आएंगे तो फिर से करेंगे। मतलब 10 साल का वो हिसाब गिना रहे हैं, है ना, कि 10 साल में हम 2.5 साल जेल में रहे, 9 महीना प्रेग्नेंट रहे, कि क्या क्या रहे नहीं करे, अब वही जाने, है ना। अब वो भी अब अगर तो ऐसे तो वो भी अब दिन का घंटे का भी जुड़ाएंगे ना केजरीवाल। 1 घंटा मैं हगने में था, 2 घंटा सोने में था, ब्रश करने में था, शर्ट का बटन लगाने में था। तो केजरीवाल की ये जो वक्तव्य है पूरा हास्यास्पद है। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते है। मतलब ये जो है ना, इस ऐसी बातों को हमारे गांव में कहा जाता है कि सठिया जाना, है ना। जब ऐसी कोई बात, हाँ, देहाती भाषा, अगर ऐसी कोई भाषा करता है तो लोग गांव में कहते हैं बुढ़ा सठिया गया है, इसका इलाज करवाओ, है ना। तो वही बात है कि ये सठिया गए हैं। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है क्या? मैनिफेस्टो में विकास है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है बीजेपी के तमाम जो मैनिफेस्टो आई है, जो 10-15 ऐसे जो है दिल्ली के विकास की ओर बढ़ेगी, उसमें क्या क्या है? भाई साहब, मैनिफेस्टो में विकास दिख रहा है, साफ साफ मैनिफेस्टो में विकास की झलक दिख रही है। वो भी भ्रष्टाचार मुक्त, बिना भेदभाव वाली विकास दिख रही है, A to Z वाली विकास दिख रही है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, है ना। यहाँ ये नहीं है केजरीवाल की तरह कि खाली बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को खुश करो, उसको बाप बना लो, बाकी जनता बाहर में तेल लगाने गई। ऑटो ड्राइवर की चिंता छोड़ दो, बस वाले की चिंता छोड़ दो। यहाँ तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में हर एक कामगार, रोजगार, ठेला पटरी रेडी वाले, उच्च वर्ग वाले, मध्यम वर्ग वाले, निम्न वर्ग वाले तमाम लोगों के हित में ये मैनिफेस्टो है। दिल्ली का विकास की जो है कि नया मैनिफेस्टो है कि इस मैनिफेस्टो से दिल्ली का नई जो है रूपरेखा तय होगी। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कुछ
कूद पड़े हैं चुनावी यात्रा में। दिल्ली के चुनावी अभी पिकनिक मना के आए हैं विदेश यात्रा से। वो क्या है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है ना, कभी कभी गांव में देखते हैं नहीं, पड़ोसी के यहाँ शादी रहता है और बच्चे किसी और के नाच रहे होते हैं, उलाला उलाला, तो वही हाल है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनका तो जमाना जब्त है, पार्टी खत्म होने पर है, अस्तित्व खत्म होने पर है। वो तो कह रहे हैं जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल के कांग्रेस को हराना चाहती है। दिल्ली में बी पार्टी है, दोनों मिली भगत है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, राहुल गांधी। भाई साहब मैं तो यही आपको कहूंगा कि कांग्रेस को लोग इस तरह नकार चुकी है कि जैसे आपको मैं एक सर्दी होता है तो लोग कैसे ऐसे नाक छींक के फेंक देते हैं, तो वही हाल कांग्रेस का है। लोगों ने इस तरह करके इसे फेंक दिया, छी गंदा, है ना, और हाथ धो लिया है कि अब इस गंदगी के पाले। राहुल गांधी तो ठंड में एम्स के पास जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो सोए रहते हैं उनके पास। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 4-5 रोज पहले की बात है, रात में गए थे, झुग्गी झोपड़ी के लोगों से मिलने जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, ज्यादा उम्र हो जाने के बाद रात में लोगों को नींद भी नहीं आती है। ज्यादा उम्र में कम शादी नहीं होने के बाद ऐसी रात में लोग भटकता है बौरहवा की तरह। गांव में देखते हैं बहुत सारे बीमारी, ऐसे बीमारी के लोग हमारे गांव में भी है, जिसकी शादी नहीं हुई समय से वो रात में इधर उधर भटकते रहते हैं, गंजी में, हाफ पैंट में, चड्डी में भटकते रहते हैं। तो लोग उसको क्या समझते हैं, इसके ऊपर तो कोई शक्तिशाली है, इसके अंदर शक्ति नहीं, उसके अंदर शादी नहीं हुआ है, समय पे दिमाग बौरा गया है। अच्छा, दिल्ली की जनता है, एक और चीज पूछना चाहते, राहुल गांधी को इतनी ठंड है, हम भी जैकेट पहने हुए, आप भी अंदर में स्वेटर पहने हैं, लेकिन राहुल गांधी एक हाफ टी शर्ट पहन के रहते हैं। क्या दिल्ली की जनता जानना चाहती, क्या इसके पीछे राज क्या है? वो क्या है ना, शिलाजीत कभी कभी हम भी खा लेते हैं ना, तो हमको भी ठंड नहीं लगती, हम भी सब उतार देते हैं ऐसे। शिलाजीत खाने के बाद जो है ना, हम भी सब कपड़ा उपड़ा उतार देते हैं, तो सेम वही राहुल गांधी के पास है। ज्यादा आजकल डोज ज्यादा शिलाजीत का ले रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई ऐसा गांजा मार रहे हैं जो स्पेशल क्वालिटी का है, तब ये ठंड नहीं लगता है दो ही परिस्थिति में। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का पूरा देश शोक मना रहा था, 2 दिन के बाद ही राहुल गांधी वियतनाम दौरे विदेश यात्रा पे चले गए। तो यही तो है, यही दोहरी नीति अगर देश की जनता अगर समझ गई होती कांग्रेस की, बहरूपिया वाली तो देश को ये 70 साल पीछे जाना ही नहीं पड़ता। आज हमारा देश कांग्रेस के कारण न जाने क्या स्थिति में चला गया। तो ये देश की जनता अगर समझ जाती कि ये हाथी के दांत खाने के और खिलाने दिखाने के कुछ और है। देखिए ना, जिसके इतने बड़े गद्दावर नेता, देश के प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के मरे, और वो भी गांधी परिवार से एकदम क्लोज, जिस व्यक्ति का देहांत हुआ उसके 2 दिन बाद जो है कि ये वियतनाम चले गए। 7 दिन के राष्ट्रीय शोक था हमारे देश में, कोई भी सरकारी काम नहीं हुआ, लेकिन वो अपने वियतनाम दौरे पे, वो अपना सरकारी मशीन सर्विसिंग करने गए ना, कहे कि यहाँ भैया जो है कि कोई काम नहीं होगा, वो अपना मशीन सर्विसिंग करवाने चले गए। तो ये स्थिति ये बताती है कि राहुल गांधी की मानसिकता जो है वो बिखर चुकी है। उसमें आप उसको पागलपन भी कर सकते हैं। और कि भाई हमारे पड़ोसी में कोई अगर देहांत हो जाता है तो हम लोग 13वीं मनाते हैं, 13वीं तक जो है कि कोई खुशी का काम या कहीं बाहर आते जाते नहीं है। यहाँ तो समझ लीजिए कि उनके घर का मेंबर की तरह थे वो, रिमोट कंट्रोल्ड। आज जब वो नए कार्यालय बनाए हैं, मुख्यालय, तो उसका नाम काहे नहीं मनमोहन गांधी उनके नाम पे रख रहे हैं। मनमोहन जी के नाम पर रख देना चाहिए ना। तो पूरे देश की संपत्ति तो इन्होंने राजीव इंदिरा कर ही दिया। कहीं न कहीं सरदार भाइयों को कहीं अपमान किए हैं। तो कहीं शुरू से जो है कि कांग्रेस सिख विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है ना। अगर वही दूसरा कोई रहता, अभी मौलाना हकीम हकूम हबुल्ला, तो उसके नाम पर भी ये रख दिए होते। लेकिन यहाँ तो भाई सरदार है, सरदारों का अपमान, सिखों का जो हत्या करवाया वो आज सरदारों का सम्मान देगा, सिखों का सम्मान देगा? हाँ बताइए, आप क्या उम्मीद करते हैं? आप जो ऐसे लोगों से ये उम्मीद कभी नहीं रखिए। वो सम्मान अगर देंगे भी तो वो मोदी जी ही कभी देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, इसके लिए बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को, तमाम 40 से 50 मंत्री को दिल्ली में उतार रही है हार के डर से। भाई साहब, वो तमाम लोग कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि ये कौन मंत्री है और ये कौन सांसद है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है, चाहे वो बड़े से बड़े कोई भी मंत्री हो, जो है वो कार्यकर्ता के तौर पे स्वेच्छा से अपनी भागीदारी दे रहे हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्य। हमारी पार्टी की यही तो संविधान है कि हर एक कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहा है। योगी आदित्यनाथ अब चुनावी प्रचार करेंगे दिल्ली में, और खास करके दूसरे समुदाय के क्षेत्र में जाके, तो क्या वहां से वोट आने की संभावना लग रही है? देखिए, योगी जी जो है वो ब्रह्मास्त्र है।
अच्छा। ब्रह्मास्त्र मतलब समझे कि उनके पास हर रोग का इलाज है, हर दर्द की दवा है, और योगी जी का नारा ही काफी है। बटोगे तो बटोगे। कुछ भी कोई भी नारा हो, वो तो सिचुएशन के हिसाब से महाराष्ट्र में देखे, नारा लगा हरियाणा में देखे, तो कहीं ना कहीं योगी जी जो है ना, दिव्य दृष्टि है उनके पास। हाँ। वो देखेंगे कि दिल्ली में क्या स्थिति है, उसके बाद जो योगी जी देंगे नारा, उसी पे दिल्ली की जो है कि फतह अब होगा। हम दिल्ली के जनता को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को यही कहेंगे कि भाई साहब 10 साल ये इस फर्जीवाल के चक्कर में आप लोग पड़ गए, अपने स्वार्थ में या जिस भी कारण पड़े, आप इस बार जो है इसको नकारिए, एक बार भाजपा को मौका दीजिए और देखिए कि क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि 27 साल से सत्ता से बेदखल है। बिल्कुल। हाँ। ये वनवास 27 साल का है। एक बार आप विश्वास कीजिए, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, जिस तरह से मिलके जो डबल इंजन के जो जिस तरह से काम होंगे ना, तो क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो पहले दिल्ली को देख के भारत को देखते हैं कि भाई ये दिल्ली इतना सुंदर है तो भारत कितना सुंदर है, या दिल्ली इतना गंदा है तो और जगह की क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और यहाँ पे वो तमाम सुविधाएं लाया जाए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के पास बहुत ऐसे प्लान है, योजनाएं हैं, जो मोदी जी चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अगर उनको मौका दे तो वो तमाम सुविधाएं दिल्ली को देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोगों का यही कहना है, जो इस बार बीजेपी कहीं न कहीं 27 साल के वनवास काट के दिल्ली में सत्ता पे काबिज होगी। तो देखने वाली बात होगी 5 तारीख को दिल्ली की जनता किस मुद्दे को लेके और किस नेता को अपने क्षेत्र में चुनती है और दिल्ली के गद्दी पे बैठाती है। तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।